बताया जाता है पूर्ण नर नारी सुभग सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे ज्ञानियों की समाज है और ऐसे ज्ञानियों का राजा जो बताता है कि अतिथि देवो भव, बताता ये है। उस समय इतना नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो दशा हो गई तुम्हारी। इतना स्वार्थी समाज हो गया है कि जिस समय तुम्हारी आवश्यकता थी तो बड़ी पूजा की जा रही थी, बड़ी अर्चना की जा रही थी, बड़ी श्रद्धा दिखाई जा रही थी, बड़ी भक्ति दिखाई जा रही थी। कहाँ चली गई सब भक्ति, कहाँ चली गई वो श्रद्धा, रख दिए गए बड़ी वेदी पर। तोड़वाने के लिए देखता हूं कौन माई गला लाता है, नहीं तो देखो कि कौन है वो। जानता हूं कि सीरत ध्वज के द्वारा अपना कर दिया गया है कि जो भी वीर पुंगो नपाल इस अजगो की मौलवी को कर्ण पर्यंत आकर्षित कर देगा, उसी के साथ पुत्री सीता का पानी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। ठीक इसके विपरीत इस समाज में हमारे लिए घोषणा है। समाज के अंतर्गत आए हुए सुर नर मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व लोकपाल भूपाल महिपाल सम्राट विभ्राट सभी अपने अपने स्वर्णमों को स्वच्छ करके हमारी घोषणा को सुने कि जब तक इस रंगशाला के अंतर्गत मैं उपस्थित हूँ, कोई भी वीर साहस ना करे अजगो खंडन करने का अथवा अजगो स्पर्शन करने का, अन्यथा उसके कंठ पर ये चंद्रहास का आएगा और उसका रूहान शरीर इस रंगशाला के अंतर्गत लोकता दिखाई देगा। मेरे सम्मुख गुरुआयुध का खंडन अथवा अपमान हुआ और इस क्रूर पुत्र के द्वारा यदि इस मिथिला में कन्यादान हुआ तो ये कर्मे होगी चंद्रहास, ना होगी ये रंगशाला। स्वयं प्लावित होकर ये मिथिला की भूमि बनेगी रंगशाला, मिथिला की भूमि बनेगी रंगशाला। श्रीमान जी माने नहीं, देखो आ गए, अब आ गए थे तो चुप रहे, जबरदस्ती आ गए, पर चुप नहीं है, प्रारंभ हो गए आते ही आते। चलो चलता हूं और चल करके मिलता हूं। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव दशानंद जी, जय जय शंकर भगवान की अभिनंदन भाव, जय जय श्री शंकर भगवान की। हमें लगता है आज आपके देखने का जो नजरिया है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 3 के अंक को उल्टी दिशा से देखा जाएगा तो वह 3 का अंक 3 का नहीं 6 का लगेगा। वही स्थिति आपके साथ है। आप कह रहे हैं, बोले ये दुर्गत, अब इन्हें इनकी ये दुर्गति दिखाई दे रही है, जबकि किसी पूजनीय वस्तु या पूजनीय व्यक्ति को पूज्य स्थान पर स्थापित किया जाए तो क्या उस पूजनीय वस्तु या पूजनीय व्यक्ति का अपमान है कि दुर्दशा है? ये आपके देखने का दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। देखने का आप दृष्टिकोण अपना बदलें, अपनी सोच नकारात्मक नहीं सकारात्मक रखें, तब तो काम ठीक बनेगा। क्योंकि इनकी ये दुर्गति नहीं है। बोले जब आवश्यकता थी तो पूजा हो रही थी, अब आवश्यकता नहीं तो पूजा नहीं, आज भी पूजा है। ये जहां रखे उस स्थान को तो आप देखें, ये ऐसे वैसे स्थान में नहीं है।
विमल वेदी में स्थापित किए गए हैं। विमल वेदिका रुचिर सवारी विमल वेदी में रखे गए हैं, ये स्थापित किए गए हैं। और उस विमल वेदी को थोड़ा नहीं, रुचिर सवारी बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है, ऐसी वेदी में स्थापित है। अब रही बात, बोले जब तक हम हैं तब तक कोई वीर पुण्य बोले इन्हें तोड़ने की चेष्टा न करे, कोई भी नृपाल डरे नहीं। हम खड़े हैं, ये चाहे कुछ कहें, क्योंकि इन्होंने जीवन भर केवल कहा है, किया कुछ नहीं। एक बार इन्होंने और कुछ कहा था, जय विद होई धर्म निर्मूला, जैसे भी हो धर्म निर्मूल हो। तो क्या श्रीमान जी अपने इस कथन पर खड़े करें? श्री राम जी कह रहे हो कि आपका नजरिया अच्छा नहीं है, 3 को अगर उल्टा करके पढ़ो तो 6 हो जाता। जब लिखने वाला 3 को उल्टा लिखाएगा तो पढ़ने वाला पढ़ेगा क्या? हेलो, रावण और बाणासुर संवाद प्रारंभ है और प्रारंभिक भूमिका से ये प्रभावित हुए हैं श्रीमान श्री दिनेश जी चतुर्वेदी जी। आपने 50 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 50 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए प्रदत्त की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लिखने वाला उल्टा लिखेगा तो पढ़ने वाले को उल्टा दिखेगा। वो जैसे अभी तक इनकी पूजा होती रही, सब लोग इनका पूजन करते रहे, आवाज इनको तोड़वाया जा रहा है, तुम्हारे 3 का उल्टा 6 है। अभी तक पूजा जाता रहा, आवाज तोड़े जा रहे हैं। ये कहाँ का संविधान है? ये कौन सी संस्कृति है कि जिसकी हम हमारे पुरखे पूजा करते चले आ रहे हो, और हम जाकर के उसी मंदिर में और उसी मूर्ति को तोड़ने के लिए खड़े हो जाए? ये 3 का उल्टा 6 नहीं होगा, बिल्कुल 6 पर आ जाएगा। जब अभी तक इनकी पूजा होती रही तो आज इनको क्यों तोड़वाया जा रहा है? कौन सा इनसे ऐसा अपराध हो गया है जो आज इनको तोड़ा जा रहा है? ये अभी तक पूजते रहे, आवाज तोड़ने लगे। प्रश्न चिन्ह तो यहां खड़ा होगा, कौन सी ऐसी समस्या आ गई जो उनको तोड़वाया जा रहा है? दूसरी बात कह रहे हो, एक बार और उन्होंने बहुत कुछ कहा था, पता नहीं कहां से पढ़ के चले आते हो, किसने तुमको पढ़ा दिया? जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, बोले ये रावण ने कहा था। और परिक्रमा करो थोड़ा दिन, और फिर उसको खोजो कि क्या ये रावण ने कहा है? रावण ने कहा क्या था? रावण ने जब देखा कि हमारे बैरी विविध बरूथा, हमारे जितने शत्रु हैं वो अनेक समूह में है, तो अपने शत्रु से बदला लेने का अधिकार हर राजा को होता है। ये पहला कर्तव्य है राजा का कि जो अपने शत्रु से बदला ले। तो मैंने जब देखा कि ये सामने तो आते नहीं हमारे, जहां हमें देख लेते हैं तो गुफाओं में कंदराओं में छिप जाते हैं। रावण आवो सुने उसको हा देवन तक मेरे बिन खोआ, आते नहीं है। तो एक निर्णय लिया गया हमारे द्वारा कि तिनकर मरण एक विधि होई, कि इनको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, इनको पराजित करने का तरीका कौन सा है। तब एक योजना बनाई गई रावण के द्वारा कि इनका भोजन पानी बंद करवा दो। सुधाचीन बलहीन सुर मिली है सहजय आए, तब मारिया पिछाड़ियो भली भांति बनाए। पहले इनका भोजन बंद करवाओ,
जब भोजन बंद करवा दिया जाएगा तो ये शक्तिहीन हो जाएंगे, और जब शक्तिहीन हो जाएंगे तो ये मजबूर होकर के फिर हमारे पास आवेंगे। तब मैंने ये योजना बनाई तो तुझ भोजन मक होम सराधा तिनके जाए करो तुम बाधा। जो ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ किया जाता है उनमें बाधा पहुंचाओ, वो यज्ञ पूर्ण न हो। यह योजना थी रावण की। वो योजना चल रही कि नहीं चल रही? क्या ये योजना रावण की कि तेरे हो धर्म में बोलना? ये क्या रावण ने योजना बनाई है कहीं? हाँ, ये योजना रावण की है। बड़ा बढ़िया घुमाया। बोले क्या ये रावण ने कहा है? मैंने इसीलिए श्रीमान जी एक बात समझो, अब हमको छू पाना पड़ पाना सबके बस की बात नहीं है। सपना देखो बेटा, मैंने आधी अंधारी पढ़ी थी, पूरी पढ़ी ही नहीं थी। मैंने केवल कितना कहा था, जय विद होय धर्म निर्मूला, जैसे भी हो धर्म निर्मूल करो। और ये तुमने कुछ पंक्तियां पढ़ करके हमारी बात को प्रमाणित कर दिया। दुज भोजन मत हो, ये क्या है? दुज भोजन मत हो, ये है क्या? ये धर्म है और इसमें बाधा बन रहे हैं, और जो इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यदि हम ये कह दें कि जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करें, ये कौन करें? क्या मिथिला वाले करें? ये लंका वाले कर रहे हैं, तुम्हारे अनुयायी कर रहे हैं श्रीमान जी। बोले ये रावण की योजना थी बैरी को कमजोर करने की, तो बोले चल रही है। श्रीमान जी नहीं चल पा रही है। दुज भोजन मत हो सराधा, ये हो रहे हैं, और इनमें जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो मारे जाते हैं। हमसे ले लो प्रमाण। एक यज्ञ संपन्न हुआ है, होम करन लागे मुनिझारी, तो आप रहे मठ की रखवारी। ये यज्ञ पूरा हुआ है, और इस यज्ञ को जो विध्वंस करने गए वो मारे गए। किसी को जला दिया गया, किसी को बिना फड़का बाण मारकर सागर के पार फेंक दिया गया। बिर फड़बाण अमुख ते ही मारा, तो सत जोजन का सागर पारा, और पावक सर सुबाल ते जारा, किसी को जला दिया गया। तो श्रीमान जी तुम्हारी जो घोषणा है, तुम्हारा जो आदेश है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। चलिए अब आगे आइए। बोले देखने का जो दृष्टिकोण बोले हमारा ठीक है। जब बोले उल्टा लिखा जाएगा तो उल्टा पढ़ा जाएगा, और उल्टा इनको क्या लग रहा है? बोले ये तोड़वाए क्यों जा रहे हैं? ये पूजनी थे तो तोड़वाए क्यों जा रहे हैं? श्रीमान जी इसीलिए तो कह रहा था कि सीधी दिशा से देखो तब 3 का अंक 3 का लगेगा, क्योंकि इनका टूटना भी ये भी पूजन है। पूजन की 2 विधाएं हैं पूजन की, स्थापना और विसर्जन। तो पहला विधान हो चुका है, इनकी विमल वेदी में स्थापना हो चुकी है, और टूटना ये विसर्जन है। बोले मूर्ति का विषय अलग है, और वेदी में स्थापित देवताओं का विसर्जन ये विषय अलग है। ये वेदी में स्थापित है। बोले इनको तोड़ा जा रहा है, तो ऐसा इनके द्वारा क्या हुआ था? हाँ, ये ऐसे पूछो, इनके तोड़ने का विरोध न करो, ये क्यों तोड़े जा रहे हैं ये पूछो। श्रीमान जी इनके द्वारा एक समस्या उत्पन्न की गई। समस्या क्या थी? ये कन्या सीता के हाथों से उठे, इनको नहीं उठना चाहिए। सीता के हाथों से उठ गए, समस्या उत्पन्न हो गई। कन्या वीर शुल्का सिद्ध हो। अब वीर शुल्का कन्या के लिए वीर पति चाहिए।
ये समस्या इन्होंने उत्पन्न की सीता के हाथों उठ करके, तो अब ये स्वयं टूट करके इस समस्या का समाधान करेंगे। श्री राम। पूजन के दो प्रकार, पहला स्थापना और दूसरा विसर्जन। जिस वेदिका पर जो देव स्थापित किया जाता है उसका विसर्जन आवश्यक, ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अधिकार उसको है जो वेदिका पर स्थापित करे, जो निर्माण करे वेदी पर। और अगर किसी मंदिर में मूर्ति किसी ने स्थापित करवा दी है तो तुम्हारे ऐसे साथी पहुंच जाए, कहते पूजा के प्रकार दो, एक स्थापना एक विसर्जन। तो स्थापना की इन्होंने और विसर्जन हम कर ले रहे, ये कहा का नियम है। अगर ये भी कोई नियम हो तो ठीक है। अगर राजा जनक के द्वारा इनकी स्थापना की गई हो, इनका निर्माण किया गया हो, इनको बनाया गया हो, तो विसर्जन का अधिकार पूरा। और अगर निर्माण नहीं, स्थापना नहीं, तो विसर्जन कैसे? एक बात। दूसरी बात जो कह रहे हो कि समस्या इनके द्वारा खड़ी कर दी गई कि ये सीता के हाथ से क्यों उठ गए। वाह, कितनी सुंदर सोच है तुम्हारी कि ये सीता के हाथ से उठ गए तो ये टूटना पड़ेगा। समस्या जब भी कहीं समाज में आज तक आई है, या जब कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान दो विधाओं से किया गया है। पहली विधा कौन सी कि जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग लोग होते हैं, अर्थात ब्राह्मण वर्ग, वो उस समस्या का समाधान शास्त्र के माध्यम से करते हैं। शास्त्रों के माध्यम से समस्या का समाधान निकाल लेते हैं और समाधान हो जाता है। और दूसरी विधा कौन सी है? शस्त्र। इस शस्त्र के माध्यम से, इस शस्त्र के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाए। जब शास्त्र से न बने तो शस्त्र का सहारा लेता है, वो होता है क्षत्रिय। तो ब्राह्मण का ये धर्म है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, शास्त्रों की पूजा करे। ब्राह्मण अगर शास्त्र न भी पढ़े तब भी कोई बात नहीं, क्षम्य है। पढ़े चाहे न पढ़े लेकिन वो क्षम्य है। लेकिन अगर ब्राह्मण शास्त्रों के पन्ने फाड़ के फेंकने लगे, शास्त्रों की होली जलाने लगे, तो फिर ब्राह्मण अपराधी है। उसी प्रकार से क्षत्रियों को ये धर्म है कि शस्त्रों का निर्माण करे, शस्त्रों की पूजा करे, शस्त्रों से समाज की रक्षा करे। ये क्षत्रियों का धर्म होता है। लेकिन कोई क्षत्रिय अगर शस्त्र की पूजा ना भी करे, शस्त्र का निर्माण ना भी करे, तब भी कोई बात नहीं, क्षमा किया जा सकता है उसे। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय शस्त्र का विनाश करवाने लगे, शस्त्र तोड़ने लगे, शस्त्रों को उठा करके फेंकने लगे, तो फिर ये क्षम्य नहीं, फिर उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, फिर वो अपराधी है। चलिए मैं यही से प्रारंभ हूं। बोले समाज में जब जब कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो ब्राह्मणों ने शास्त्र से और क्षत्रियों ने शस्त्र से। बोले ब्राह्मण शस्त्र की पूजा करे, न करे तब तक ठीक। बोले फाड़ फाड़ फेंके तो ना बढ़िया। आचार विहीन, जो आचरण विहीन कोई उपदेशक होता है तो उसका उपदेश समाज में मान्य नहीं होता। क्यों ना गोलक जी? ऐसा ही है ना, खुद पन्ने फाड़ रहे हो, ज्ञान दूसरे को दे रहे हो। चलो बोले क्षत्रिय शस्त्र की पूजा करे, न करे तब तक ठीक, पर बोले तोड़ा फोड़ा करना, श्रीमान जी तोड़ना भी कोई अपराध नहीं है शस्त्रों को। पहले ये भी समझ लो, शस्त्र का तोड़ना क्यों अपराध नहीं है? क्योंकि शस्त्र अच्छे काम होते हैं। कुछ चीजें समाज में नई अच्छी होती हैं, कुछ पुरानी एकदम नया हो गए। नया क्या अच्छा होता है और पुराना क्या अच्छा होता है, ये मैं बता रहा हूं। नया क्या अच्छा होता है? तो कहा नया शस्त्र
भोजन भवन नारी सुखद नवीन। शस्त्र नया अच्छा पुराना है और युद्ध में धोखा दे गया तो पुराना शस्त्र अच्छा नहीं, नया अच्छा। वस्त्र नया अच्छा, भोजन नया, नए का अर्थ ताजे से, भवन नया अच्छा और नारी युवा, नारी सुखद नवीन। अब पुराने कौन अच्छे, किंतु अन्न सेवक सचिव उत्तम है प्राचीन। अन्न पुराना अच्छा, सेवक पुराना अच्छा, मंत्री पुराना अच्छा, धनुष नया अच्छा नहीं, अच्छा पुराना अच्छा शस्त्र नहीं होता है। अब ये हो गए पुराने, तो राजा जनक अगर इनको तोड़वा रहे हैं तो क्या समस्या है तुमको? चलिए बोले स्थापना और विसर्जन, बोले राजा जनक ने यदि स्थापना करवाई होती, राजा जनक ने, तो बोले हम ये बात मान लेते, ये बात भी आपकी पट रही। ये आए चाहे जिसके समझ में हो, लेकिन मंजूषा नाम की अष्टचक्र वेदी ने इनकी स्थापना राजा जनक के द्वारा ही है, 5000 मल्लों के माध्यम से। तो राजा जनक ने इन्हें स्थापित किया है। और आगे चलिए, यदि राजा जनक ने स्थापित ना भी किया होता तो भी उचित नहीं था। क्यों? बोले मंदिर में मूर्ति को स्थापित करें और दूसरा में बोले विसर्जित करेंगे। श्रीमान जी मैंने पहले ही कहा था, मूर्ति की स्थापना विषय अलग है और वेदी की स्थापना का विषय अलग है। मूर्ति जिस समय स्थापित की जाती है तो अनंत काल के लिए, बहुत समय के लिए। यदि मूर्ति खंडित नहीं हो तो चाहे इतना समय हो, उसका विसर्जन दोषित है, दोषयुक्त है। लेकिन वेदी का विसर्जन अनिवार्य है। वेदी अनुष्ठानों में बनाई जाती है, देवताओं को स्थापित किया जाता है और अनुष्ठान पूरा होने पर यदि उन वेदियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा तो दोष। तो राजा जनक का यह स्वयंवर रूपी अनुष्ठान, जिसका इनके टूटने के माध्यम से पूरा होगा, और ये टूट जाएंगे, अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो इनका विसर्जन अनिवार्य है। पंडित जी ठीक है सर? हाँ, तुम्हारी परिक्रमा कर ले जरा। क्या राजा जनक ने इनको वेदिका पर स्थापित किया था, उस समय अनुष्ठान खाना था? एक बात बताओ, राजा जनक ने जब इनको इस वेदिका पर स्थापित किया था तो क्या वो नहीं? सुनो ना, ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। जब तक तुम बोलते रहे तब तक हम सुनते रहे। अब हम बोलेंगे, तुम सुनोगे। इसमें तुम्हारा घाटा है। अरे बना रहे तो घाटा। और हमारे श्रीमान राजन सिंह सिवनी के रहने वाले स्वयं में कलाकार हैं। आपके द्वारा भी 20 मुद्राएं प्रस्तुत समाज में रावण बाणासुर जी के लिए प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद। अब एक बात हम आपको बता दें। हाँ बताओ। देखो 3-5 यहाँ करो नहीं। हाँ, का है? जो